नमस्कार, माई सेल्फ भोला शंकर महोबिया फ्रॉम MCI स्किल्स। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है MCI स्किल्स के इस सेशन पर। आज हम छत्तीसगढ़ बोर्ड के क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 12 तक के सॉल्यूशन को देखिए। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक अगर आपने पॉलिनोमियल के लिए जो हमने वन शॉट वीडियो बनाया है उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिए। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी किसी भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए ज़रूरी होता है, तो इसलिए उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन से। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसको हम बहुपद भी कहते हैं। इसको हमें मिड टर्म स्प्लिट मीन्स मध्य पद को विभाजित करके इसका गुणनखंड निकालना है, या इंग्लिश में कहें तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसका हमको फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास में जो पॉलिनोमियल है वो है 7x² माइनस 2x माइनस 5। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी देखा है कि मिड टर्म स्प्लिट या मध्य पद को विभाजित करके हम गुणनखंड निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको और कांस्टेंट टर्म है उसको हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो है 7 और कांस्टेंट टर्म है वो है 5। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 35। अब इस 35 के वेरियस फैक्टर्स हमको निकालने हैं। तो इसका जो फैक्टर है एक और हो सकता है 35 इंटू 1 इक्वल टू 35, और एक तो ऑलरेडी लिखा हुआ है 7 इंटू 5। अब हमें इन दोनों फैक्टर्स में से वो फैक्टर चूज करना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से, जिसको जोड़ने या घटाने से हमें एक्स का कोफिशिएंट 2 मिले। तो जब हम इस वाले फैक्टर को लेते हैं उसमें 7 में से 5 को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो ये जो 2 है इसको हम 7 माइनस 5 से क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं। ये 7x² माइनस 2 की जगह पे हम लोग लिखेंगे क्या, 7 माइनस 5, x माइनस 5। देन नेक्स्ट टर्म पे 7x² माइनस 7 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 5 को x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, देन माइनस 5। नेक्स्ट हमें कॉमन लेना है। ये जो दो पहले टर्म है यहाँ पे 7 और x हमें कॉमन दिख रहा है तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। अब अंदर क्या बच रहा है, यहाँ पे 7 तो बाहर चला गया, एक x बाहर चला गया, बचा क्या, एक x माइनस 7x पूरा का पूरा बाहर चला गया है तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1। देन प्लस दोनों जगहों पे 5 है तो 5 को हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ 5 जाने के बाद x बचा और यहाँ से 5 बाहर चला गया तो क्या बचा, -1। अब दोनों ही टर्म में हमारे पास में x माइनस 1 है तो हम उसको बाहर ले लेते हैं कॉमन, और फिर हमारे पास में फर्स्ट टर्म में बच रहा है 7x और सेकंड टर्म में बच रहा है क्या, 5। तो इस तरीके से हमें ये दो फैक्टर्स इस पॉलिनोमियल के मिल गए हैं। पहला जो फैक्टर है वो है x माइनस 1 और दूसरा फैक्टर है 7x प्लस 5। यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमारे पास में पॉलिनोमियल है वो है 12x² माइनस 24x प्लस 12। फिर से हमें x² का जो कोफिशिएंट है 12 और दो कांस्टेंट टर्म है 12 उसको ई पाई करना है, लिखा 144। अब इस 144 के वेरियस फैक्टर्स हमको निकालने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमें x का कोफिशिएंट मिले। x का कोफिशिएंट क्या है, 24। पर अच्छी बात यह है कि हमें ये जो पहला फैक्टर है 12 इंटू 12 इसी को ऐड करने से 24 मिल जा रहा है। मीन्स जब हम 12 प्लस 12 करते हैं तो हमें क्या मिल जा रहा है,
24। तो इस 24 को हम 12 + 12 से रिप्लेस कर देंगे। चलिए देखते हैं। 12x² माइनस 24 की जगह पे मैं लिख रहा हूँ 12 + 12 x + 12। देन नेक्स्ट स्टेप में 12x² माइनस ये 12 और x को मल्टीप्लाई करते हैं तो 12x, ये माइनस ये प्लस माइनस हो जाएगा। 12 और x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 12x + 12। देन नेक्स्ट टर्म में हम कॉमन लेंगे। यहाँ जो फर्स्ट जो दो टर्म है उसमें 12x हमारे पास में कॉमन आएगा। तो यहाँ क्या बच रहा है, x माइनस 12x बाहर चला गया तो यहाँ बच रहा है 1। देन माइनस दोनों जगहों पे 12 है तो उस 12 को कॉमन ले लेते हैं और जब 12 बाहर चला गया तो यहाँ बच रहा है x और माइनस को कॉमन ले लिया हमने तो ये प्लस जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब दोनों ही टर्म में हमारे पास में x माइनस 1 है तो x माइनस 1 के बाहर निकलने से फर्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा क्या, 12x माइनस सेकेंड टर्म हो जाएगा 12। ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हमें ये जो पॉलिनोमियल है उसका फैक्टर मिल रहा है क्या, x माइनस 1 और 12x माइनस 12। अब यहाँ पर एक स्टेप और आगे आप जा सकते हैं और 12 को भी आप कॉमन ले सकते हैं। तो 12 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 1। तो आप चाहें तो फाइनली आंसर को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो बड़ा आसान है। आशा है आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर भी कर दो यार। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में जो हमारे पास में पॉलिनोमियल है वो है 6x² माइनस 7x माइनस 3। अगेन हमको x² का जो कॉफिशिएंट है 6 और कांस्टेंट टर्म है 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिल रहा है, 18। अब 18 के वेरियस फैक्टर्स निकालने हैं। निकालिए। 9 2 ज़ा 18 होता है, 18 1 ज़ा 18 होता है। अब इन फैक्टर्स में से उस फैक्टर को हमको चूज करना है जिसको सब्ट्रैक्ट या ऐड करने से हमें क्या मिल जाए, x का कॉफिशिएंट 7 मिल जाए। तो ये जो फैक्टर है उसको हम जब 9 माइनस 2 करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 7। तो इस 7 को हम रिप्लेस कर देंगे 9 माइनस 2 से। तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 9 माइनस 2 x माइनस 3। देन नेक्स्ट स्टेप में 6x² हो गया, ये -9 और x माइनस 9x हो जाएगा। ये माइनस प्लस हो जाएगा और 2 और x का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो 2x होगा। देन -3। नेक्स्ट स्टेप में अब हमें ये जो दो टर्म्स का जो साइड बना है यहाँ से हमको कॉमन लेना है। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है। क्यों, क्योंकि हम 6 को लिख सकते हैं 3 × 2 और 9 को लिख सकते हैं 3 × 3। तो दोनों जगहों पे 3 है तो उसको हमने कॉमन ले लिया। देन ये दोनों जगहों पे x है, x को हमने कॉमन ले लिया। अब 6 में से 3 तो बाहर चला गया है, बचा क्या, 3 2 ज़ा 6 मीन्स 2 बचा और एक x बचा हुआ है। देन -9 जो है 3 × 3 है, उसमें से एक 3 बाहर चला गया, बचा क्या, एक 3, x ऑलरेडी बाहर चला गया है। देन प्लस इन दोनों जगहों पे कुछ भी कॉमन टाइप का दिख नहीं रहा है, पर जब कुछ भी कॉमन ना हो तब भी 1 जो है वो क्या होता है, कॉमन होता है। 2x माइनस 3 जैसा का तैसा हमने लिख दिया। देन नेक्स्ट स्टेप में दोनों ही टर्म पे हमारे पास में 2x माइनस 3 कॉमन है, उसको हमने बाहर लिया। तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास में बच रहा है 3x और सेकंड टर्म में बच रहा है क्या, +1। तो ये हमें फैक्टर मिल गया है किसका, दिए हुए पॉलिनोमियल का। पहला फैक्टर है 2x माइनस 3 और दूसरा फैक्टर है 3x + 1। यही हमारा आंसर है। तो बड़ा इजी है यार इन क्वेश्चंस को बनाना। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने की कोशिश करिए। थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिए और इस क्वेश्चन को बना के देखिए।
बनता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनेगा तो मिल के सॉल्व करेंगे। तो चलिए थोड़ी देर के लिए इसको पॉज कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए। क्या हुआ, बना? बन गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बना तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आप किस स्टेप में जाके रुक जा रहे हैं, अटक जा रहे हैं। तो चलिए बना के देखते हैं। हमारे पास में जो पॉलिनोमियल है दैट इज़ 14y² प्लस 19y माइनस 3। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले y² का कोफिशिएंट है 14 और कांस्टेंट टर्म है 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 14 3 का क्या होगा 42। अब इसके वेरियस फैक्टर्स हमको बनाने हैं, तो क्या क्या फैक्टर हो सकता है इसका। 6 इंटू 7 जो है वो भी 42 होता है, और 21 इंटू 2 भी जो है वो 42 होता है। 42 इंटू 1 भी जो है वो 42 के बराबर होता है। अब हमें उस फैक्टर को चूज करना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे y का कोफिशिएंट मीन्स 19 मिले। तो देखिए यहाँ पे ये जो 21 है इसमें से जब हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है 19। इसका मतलब है इस 19 की जगह पे हम क्या लिखेंगे 21 माइनस 2। तो चलिए देखते हैं। 14y² प्लस 19 की जगह पे लिख रहा हूँ मैं 21 माइनस 2y माइनस 3। देन नेक्स्ट स्टेप में 14y² प्लस 21y हो जाएगा ये, माइनस 2y माइनस 3। अब देखिए कॉमन कुछ होता है क्या। पहले जो दो टर्म है उसमें पहले तो 7 कॉमन है, क्योंकि 7 इंटू 2 14 होता है और 7 इंटू 3 21 होता है, तो दोनों ही टर्म में 7 है और y भी है, तो 7y को हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ से 7 निकल गया तो बचा क्या 2y प्लस 21 में से 7 बाहर चला गया तो क्या बचा 3y, ऑलरेडी बाहर जा चुका है। देन माइनस को हम कॉमन लेते हैं और इनमें कुछ भी कॉमन दिख नहीं रहा है, फिर भी जब कॉमन कुछ ना हो तब भी 1 जो है वो कॉमन होता है, तो 1 को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 2y। और माइनस को हमने कॉमन लिया है इसलिए ये जो माइनस है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। दोनों ही टर्म में 2y प्लस 3 जो है वो कॉमन है, 2y प्लस 3 को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ हमारे पास में बच रहा है 7y और यहाँ हमारे पास में बच रहा है -1। तो इस तरीके से हमें ये फैक्टर्स मिल गए किस पॉलिनोमियल का 14y² प्लस 19y माइनस 3 का। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में जो पॉलिनोमियल है हमारे पास में वो है √3y² प्लस 9y प्लस 6 √3। तो वही प्रोसेस है, y² का जो कोफिशिएंट है क्या है √3 और कांस्टेंट टर्म है 6 √3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये √3 और √3 जब मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा 3 और इंटू 6, तो क्या मिल रहा है हमें 18। अब 18 के वेरियस फैक्टर्स हमको निकालने हैं, तो क्या क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं। 6 इंटू 3 जो है वो 18 होता है, 9 इंटू 2 18 होता है, 18 वन ज़ा 18 होता है। अब इनमें से कोई ऐसा फैक्टर चूज करना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से y का कोफिशिएंट मीन्स 9 मिले। तो ये देखिए यहाँ से हम जब 6 और 3 को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है 9 मिलता है। तो इस 9 को हम 6 प्लस 3 से रिप्लेस कर देंगे, तो √3y² प्लस 9 की जगह पे लिख रहा हूँ मैं 6 प्लस 3y प्लस 6 √3। नेक्स्ट स्टेप में √3y² प्लस 6 और y को मल्टीप्लाई किया तो 6y प्लस 3 और y को मल्टीप्लाई किया तो 3y प्लस 6 √3। तो चलिए देखते हैं कुछ कॉमन यहाँ से निकलता है क्या। पहला जो दो टर्म है हम इसको कुछ उस तरीके से लिख सकते हैं 3y² प्लस 6 को हम क्या लिख सकते हैं, पहले तो 3 इंटू 2 6 होगा और 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, मीन्स क्या हो जाएगा
2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 वाई प्लस 3y प्लस 6 अंडर रूट 3। चलिए देखते हैं पहले दो टर्म में क्या क्या कॉमन है। रूट 3 है दोनों जगहों पे, y है दोनों जगहों पे, हमने उसको कॉमन लिया। यहाँ क्या बच रहा है, y प्लस रूट 3 और y बाहर चला गया है, क्या बच गया यहाँ पे, 2 रूट 3। देन प्लस देखिए दोनों जगहों पे 3 है, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं 6 को हम, तो 3 को कॉमन लिया तो यहाँ बच गया y प्लस यहाँ बच गया क्या, 2 रूट 3। अब दोनों ही टर्म में हमारे पास में y प्लस 2 रूट 3 कॉमन है, y प्लस 2 रूट 3 जो है वो कॉमन है, इसको हमने कॉमन ले लिया। तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास में बच रहा है रूट 3y प्लस सेकेंड टर्म में बच रहा है 3। तो ये हमारे पॉलिनोमियल का फैक्टर्स है, y प्लस 2 रूट 3 और रूट 3y प्लस 3, यही हमारा आंसर है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का जो पॉलिनोमियल है दैट इज 144x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 1। सेम प्रोसेस, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लीजिए क्या है 144 और कांस्टेंट टर्म लीजिए 1, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, क्या आ रहा है 144। अब 144 के फैक्टर्स निकालने हैं तो 12 इंटू 12 जो है वो 144 होता है, और 12 और 12 को ऐड कर दे तो हमें क्या मिलेगा 24। मीन्स हम क्या कर सकते हैं 12 प्लस 12 इक्वल टू 24, तो इस 24 को 12 प्लस 12 से रिप्लेस कर देंगे। देन इक्वल टू 144 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 1। देन नेक्स्ट स्टेप में 144 एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 12x प्लस 1। चलिए अभी 144 को हम क्या लिख सकते हैं 12 इंटू 12, तो दोनों जगहों पे 12 और x कॉमन है तो उसको बाहर ले लिया अपन ने। यहाँ क्या बचा 12x और यहाँ क्या बचा 1, और यहाँ पे हमें 1 कॉमन लेना है तो क्या हो जाएगा 12x प्लस 1। अब दोनों ही टर्म में 12x प्लस 1 कॉमन है तो हमने उसको बाहर ले लिया 12x प्लस 1। फर्स्ट टर्म में हमारे पास में बचा 12x, सेकेंड टर्म में बचा प्लस 1। तो ये हमारा फैक्टर है पॉलिनोमियल 144x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 1 का, और यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज 3 के सारे क्वेश्चंस को इजीली बना सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया हो, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, इस वीडियो से अगर आपने कुछ सीखा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना भूलना नहीं है। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।